और ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर इस वक्त यूपी पीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो 2 दिन की परीक्षा का शेड्यूल आया है वो इन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। दरअसल जो पीसीएस की प्री परीक्षा है और आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका 2 दिन का शेड्यूल आया है और इसी का ये छात्र विरोध करे। और ये देखिए तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या छात्रों की है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस से नोकझोंक भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है। जितनी भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो इन अभ्यर्थियों ने तोड़ दी है और ये आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए नजरें बनाए हुए हैं। मोइन, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या यहां पर अब हंगामे की स्थिति बन रही है, नोकझोंक और झड़प के हालात बन रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है, जो प्रतियोगी छात्रों की संख्या है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो झुंड है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जत्थे के जत्थे अलग अलग हॉस्टल से, अलग अलग डेलीगेसी से चले आ रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर करीब 10 से 15 हजार अभ्यर्थियों की संख्या मौजूद है। जो पुलिस प्रशासन है वो हट गया है। छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सड़क पर ही बिठा दिया गया है ताकि वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें। कानून व्यवस्था को लेकर कोई खतरा ना पैदा हो, जो राहगीर आसपास की सड़कों को जा रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसके मद्देनजर अब पुलिस प्रशासन जो है वो कवायद कर रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से छात्रों का, जो अभ्यर्थी है, उनका रवैया उग्र होता जा रहा है, जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं दिया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तब तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें बाहर निकल कर आना चाहिए, या जो प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल बुला करके सामने बातचीत करना चाहिए। उन्हें ये समझाना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों लिया और क्या वो इस फैसले को बदलने को तैयार नहीं है। क्या अभी तक कोई मोइन संकेत मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसर हैं वो सामने आएंगे या कुछ प्रतिनिधियों को अंदर बुलाएंगे? अभी कोई ऐसी कवायद चल रही है वहां पर? देखिए, इससे पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने किया हुआ था, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बाहर नहीं आते हैं, वो अभ्यर्थियों से बातचीत नहीं करते हैं, वो प्रतियोगी छात्रों से बातचीत नहीं करते हैं और पूरा का पूरा मामला पुलिस और प्रशासन के सामने आ जाता है। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखनी होती है। तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं एक चौराहे पहले से, वहां से ही लगातार बता दें आपको कि जो अभ्यर्थियों के जत्थे हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज अभ्यर्थियों का रुख है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को या तो अपना रुख साफ करना होगा या फिर फैसले को बदलना होगा या फिर अभ्यर्थियों को इस बात के लिए राजी करना होगा। क्योंकि अगर आयोग अपनी जिद पर खड़ा रहा तो जिस हिसाब से प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो फिर कानून व्यवस्था के नजरिए ठीक नहीं हो सकता है। हालांकि जो पुलिस और प्रशासन के वो अभ्यर्थी हैं, वो जो अधिकारी हैं, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बात कराने की कवायद में लगे हुए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल जिसका 5 से 7 लोग हों, उनकी बातचीत किसी तरीके से करा दिया जाए और ये जो प्रदर्शन है ये आगे ना बढ़ने पाए, इसको यहीं से खत्म करा दिया जाए। लेकिन उत्तर लोक सेवा आयोग को या तो सामने आकर के अपनी बात रखनी होगी या फिर अभ्यर्थियों को राजी करना होगा, क्योंकि वो जिन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करा रहा है, अगर उन अभ्यर्थियों को ही ये नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है तो फिर पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ जाते हैं, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ जाते हैं। तो पिछले दिनों जब छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस मुहिम की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया पर उनका ये अभियान ट्रेंड कर रहा था। 28 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको रीट्वीट किया था, उसको समर्थन दिया था और इसी वजह से ट्रेंड कर रहा था। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो वकीलों के संगठन है, व्यापारियों के संगठन है, तमाम संगठनों ने भी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। इस वजह से अब संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल संख्या बढ़ रही है और निश्चित तौर से जो हालात बने हैं इसका सही आकलन प्रयागराज का प्रशासन नहीं कर पाया
और अब इतनी बड़ी संख्या पहुंच गई छात्रों की, इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। मोइन, आपका बहुत शुक्रिया, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।